हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणं परमां मत्संस्थानम् अधिगच्छति। आगे भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस श्लोका में भगवान योगाभ्यास, जो ध्यान योगी है, उनका योगाभ्यास का चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया है। चरम लक्ष्य क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति। मनुष्य का अल्टीमेट गोल होना चाहिए भगवत धाम की प्राप्ति। तो ध्यान योगी भी अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने कर्मों को, अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए अंत में इस अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं हम देखते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं। तो यहाँ मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने का इस शब्द से तात्पर्य है। तो हमने देखा 10वें श्लोक से लेकर 14वें श्लोक तक भगवान ने योगी युञ्जित सततम युक्त आसित मत्पर, इस तरह से जितने भी पदों का व्यवहार किया है सबका तात्पर्य है ध्यान का और मन में लगाने, मन को स्थिर करने का, मन को लगाने का भगवान का तात्पर्य है। तो भगवान ने कहा है कि सदात्मन, मतलब प्रतिदिन नियमित रूप से व्यक्ति को ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया। ऐसा करने से ध्यान योग में सिद्धि तुरंत प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद भगवान बोलते योगी नियत मानसः, जिसका मन पर अधिकार हो गया है वही नियत मानस है। मन का जीत जाना बहुत आवश्यक है। फिर व्यक्ति तभी नियत मानस हो सकता है जब उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही रहता है कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है। कारण कि जब तक संसार से संबंध बना रहेगा तब तक उसका मन स्थिर हो नहीं सकता। तो जब तक वह अपने आप को गृहस्थ मानता रहेगा, कुछ और मानते रहेगा, और उसके बाद वो साधन करता है तो उसमें साधन योग के सिद्धि, ध्यान योग में सिद्धि जल्दी नहीं मिल सकती। अपनी अहमता और अपने ममता का त्याग किए बिना इसमें सिद्धि मिलना मुश्किल है। तो व्यक्ति को चाहिए कि संसार से अपने मन को हटाकर अपने आप को परमात्मा में स्थिर करे अपने मन को, और फिर तब ऐसा होने से शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थाम अधिगच्छति। तो भगवान में जब वास्तविक स्थिति हो जाती है तो कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। उसी को यहाँ पर निर्वाण परमा शांति कहा गया है। तो ऐसा ध्यान योगी इस निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक स्थिति होती है निर्विकल्प और एक होती है निर्विकल्प बोध। तो ध्यान योग के पहले निर्विकल्प स्थिति होती है और उसके बाद निर्विकल्प बोध होने लगता है। इसी बोध को ही उसको समझ आने लग जाता है अपने स्वरूप का, उसी को निर्वाण परमा शांति कहा जाता है। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि ध्यान योगी जब चरम लक्ष्य को उसकी आसन जब सिद्ध हो जाता है, ध्यान जब सिद्ध हो जाता है, उसे चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।